पंजाब गवर्नमेंट के ने जो इक़दाम किया और बसंत की इजाज़त दी, उससे हर लाहौरिये का दिल बाग बाग हो गया। देखिए जी, ये कोई वजह नहीं है कि हर काम को किसी वजह से बंद कर दिया जाए। अगर कोई सड़क पर हादसात होते हैं, सड़क पर आप देखें रोज़ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ियाँ बंद कर दें। लोग बाइक से गिरकर भी लोगों की अमवात हो जाती हैं। मैं उन लोगों के दुख में बराबर का शरीक हूँ। मकसद है कि जिस बंदे का रोजगार बंद होया है ना, उन्हें पूछो 51 लाख लोग बेरोजगार ने। मैंने दसन कि घर च गए ने, मेरा खिलाफ किसी ना नहीं गा। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ सिर्फ काइट फ्लायर को जाते हैं। 4 बंदिਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ इंटरव्यू दे के आ जाते हैं। और यार उन्होंने लोगों के घर जाओ, मैं तस्वीरें दिखावां तुहानूं। जो सरकारी वकला हैं उनकी टीम के साथ इन टच रहा हूँ और उनके साथ मुआवनत करता रहा हूँ। चूँकि मैं बचपन से, हम भी इस लाहौर के ही पैदा हुए हुए हैं और लाहौर से हमने ये शौक़ देखा है और हमें इस शौक़ की कुछ समझ बूझ है। तो अपना जो हमारे पास जो भी मुआवनत करने के लिए मवाद था उनके साथ शेयर किया है, जिसमें से जो एंटीना वाली बात है ये उन्हें बहुत स्ट्रांगली कही गई थी कि ये लाजमी करें कि एंटीना जो है मोटरसाइकिल के ऊपर लगना चाहिए। हालांकि एंटीना लगवाना जो था उसके लिए कानून थोड़ा डिफरेंट था, वो जो ट्रैफिक कवानीन है उसके अंडर आता था। लेकिन गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत सारे भाइयों को शायद इस चीज़ का अभी इल्म नहीं है, जो रिसेंटली ड्राफ्ट अप्रूव हुआ है, जो गवर्नर साहब से जो ऑर्डिनेंस पास होना है उसकी सेक्शन 4 के अंदर एक शिक ऐड कर दी गई है। गवर्नमेंट ने ये शिक ऐड करवा दी है कि तमाम बाइक्स जितनी भी हैं, जिस एरिया में भी डिप्टी कमिश्नर इजाज़त देगा पतंगबाजी की, उस एरिया के अंदर जितनी बाइक्स होंगी, बाइक वाला ख़ुद अपनी हिफाजत के लिए उसके ऊपर एंटीना नस्ब करवाएगा। अपनी हिफाजत खुद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर में बसंत होगी या नहीं बनाम सर। मैं ज़रा लोधी साहब से एक सवाल पूछ लूँ, ज़रा लोधी साहब को माइक दें। ये इंडस्ट्री भी तो है और एक स्मॉल इंडस्ट्री की सूरत में इसको देखा भी जा सकता है। जैसे भट्टी साहब ने कहा कि लोगों का तो कारोबार था, रोज़गार था, वो सारा कुछ दबा हुआ, रेवेन्यू बड़ा जनरेट होता था, आपने खुद भी बताया। तो 2 दिन है इंडस्ट्री, 2 दिन में क्या करेगी, 2 दिन में कैसे बूम करेगी? देखिए जी, इसके ऊपर बाकायदा बैठ के कानून साजी की जाए और 2 दिन नहीं, ये पूरे पंजाब में मनाई जाती है बसंत। जब लाहौर होती है, लाहौर के बाद गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, हर छोटे शहर में। अब आप देखें, लाहौर में हमें ये हादसा ज़्यादा नज़र आते हैं, छोटे शहरों में नहीं आते। अगर सरगोदा नहीं सर, सरगोदा जैसे शहर के अंदर भी बसंत मनाई जाती है, वहाँ एक केस नहीं आता। सारे लाहौर में क्यों आते हैं? जैसे भाई ने भी कहा कि अगर एक ब्रिज है तो डोर कैसे फिर गई? मैं भी यही रहा हूँ। जी हाँ, अब बात ये भजन, इसके ऊपर कानून साजी की जाए। बाइक्स के अंदर सारा साल के लिए ही रॉड लगा दिया जाए। दूसरे आप सारा साल देखिए, हर बंदे ने अपनी सेफ्टी करनी है। अगर हम सिर्फ डोर फिरने के वाक़यात देखें और शहर में अंधी गोली से मरने वालों के वाक़यात देखें, तो ये हल नहीं है कि हम किसी भी त्यौहार को बंद कर दें। हमें चाहिए हम उसका कोई, जैसे अभी ने छोटी पतंग का कहा, मैं तो कहता हूँ बड़ी से भी कोई मजायका नहीं है। ठीक है, बड़ी से भी कोई अगर रॉड लग जाए, लोग मनाएं। और वो बात भाई की ठीक है कि बच्चे छत के ऊपर होते थे, अब ना प्लेग्राउंड्स रह गए, ना अब बच्चे को आप मोबाइल दे दें, वो सारा दिन एक ही कमरे में पड़ा रहेगा। जी हाँ, तो वो कम अज़ कम वही बात कि बच्चे छत पे होते थे। और दूसरी ये जो अंदरून शहर के अंदर कही गई है भजन, अंदरून वॉल सिटी के अंदर तो मार्केट्स बन गई हैं। अब आप इसके अंदर ना तो ग्वाल मंडी आएगी, ना दिल मोहम्मद रोड आएगा, ना टेम्पल, तो ये सारे सड़कें शहर से बाहर हैं। अगर इसको आप पूरे शहर में फैला देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। मेरे ख्याल से अंदरून शहर की भी वो हदूद तय करेंगे कि क्या हदूद होगी, किस तरह वो उसके अंदर मनाई जाएगी, वो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तय करेंगे। भट्टी साहब तुसी दिल हारी बैठे हो। भट्ट साहब यकीन करो, इस गल दे उत्ते रेफरेंडम करा के देख लो। अच्छा, जे लाहौरियां ने 90% नाना क्या बसंत मनानी जे, रेफरेंडम करा के देख लो, 10% लोग नहीं निकलने, 90 ने कहना है। ठीक है जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। भट्ट साहब कैसे हैं? खैरियत से? थोड़ा ऊंचा बोलें आप। जी जी भट्ट साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक है। अच्छा बताएं, आप अभी एक सवाल कर रहे थे बार बार कि ये कैसे महफूज होगी। आप बताएं सबसे पहले कि डोर से जो है मुतासर कौन होता है? सबसे ज़्यादा बाइकर मुतासर होते हैं। 99% जो है केसेस जो हैं वो बाइकर्स के साथ हैं। अगर बाइक के ऊपर जो है सेफ्टी राड को यकीनी बना दिया जाए, इसका लो बना दिया जाए, या पंजाब गवर्नमेंट एक स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दे कि जो बाइक के ऊपर राड है ये हो जाए। बाइक से उतार के बाइक चलाते हैं, वो सारी चीज़ें उसकी उतार देते हैं, मडगार्ड भी उतार देते हैं। वो एक रॉड लगा लेंगे तो जान बच जाएगी। मैं इस बात पे हैरान होता हूँ लोधी साहब कि हम जान अपनी हमारी बचाने के लिए हुकूमत
हमें चलान काट रही है कि खुदा का वास्ता हेलमेट पा लो, गवर्नमेंट कह रही है कि खुदा का वास्ता हेलमेट, हमें डंडे मारे कहा जा रहा है कि अपनी जान बचा लो, हम फिर उसी तरफ जाते हैं। सर लाहौर के अंदर बच्चे सड़कों पे वन व्हीलिंग करते हैं, सारा कुछ करते हैं। किसको नहीं पता कि वन व्हीलिंग नहीं हो रही, बच्चों की अमवात होती हैं। बिल्कुल होती हैं। तो भाईजान अगर सबकी माएँ बहनें सब बच्चों को कहें कि जनाब आपने ये लगाना है, आप वन व्हीलिंग से अमवात, वन व्हीलिंग के हादसा अपने बच्चों को कहें कि ये रॉड लगवाएं, बिल्कुल ठीक है। बट साहब एक बताएं भाई, इनके बाद वालेकुम सलाम। वो तो बात अब हम वहाँ तक आ गए हैं, ये तो अब पता चल गया कि हम बसंत साहब अभी भी ये सारे रॉन्ग चल रहे हैं। अच्छा जी, टोटली रॉन्ग। वो कैसे? अब देखिए सारे उन्हें अल्टीने का शोर डाला हुआ है। ठीक है भाई, अब गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? देखिए 12 साल 2012 में एप्लीमेंट करवाना चाह रही थी हेलमेट पे, अभी भी सर्वे कर लें कितने लोगों ने पहना है। यार क्यों नहीं करते? मैं वही बताने लगा हूँ, जब वो इतना कुछ करके हेलमेट नहीं अप्लाई करवा सकी तो आप इतना बड़ा टास्क दे रहे हैं अल्टीने का, वो इतना बड़ा रिस्क लेगी? कभी भी नहीं लेगी। लेकिन ये हमारा फर्ज नहीं है। वही ना, ये कुछ ड्यूटी होती हैं, देखिए सेफ्टी के लिए लगाना पड़ता है, लेकिन उनको प्रॉपर एक वे ऐसा दें कि वो आपको कहें यार ले जाओ पतंगबाजी करो, ऐसे करके कर लो, कुछ इशू नहीं है। बात तो ये है कि उनको प्रॉपर इशू बताया जाए कि किस तरह है। अब देखिए मैंने उस दिन भी थोड़ा सा टिप दिया था आपको, आप अपने आपने जो साथ देखें आपके कितने मुल्क हैं जहाँ पे ये पतंगबाजी हो रही है, आप उनको सर्वे करें। मीडिया है, आप उस पर देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं इसको। मैं लंदन में देख के आया था, मैंने दुबई में भी देखी, अभी किसी साल में गया वहाँ पे होते हैं ओपन एरिया में बसंत इवेंट, और शौक भी ओपन एरिया में होता है। साहिल पे हमारा यहाँ ट्रेजिडी और है, ये कहना है कि दुनिया का गढ़ बन जाता है लाहौर जब इसमें पतंगबाजी की बात होती है, तो यहाँ से ये चली है पूरी दुनिया में। इसलिए यहाँ कुछ और सिनेरियो हो चुका है, हमने उस सिनेरियो को समझना है कि हम किस तरह इसको सेव कर सकते हैं। अब देखें मैंने उस दिन बात की, इंडिया, हम इंडिया से सेपरेट हुए हैं ना, वहाँ आज तक क्यों नहीं कुछ हुआ? होता होगा, लेकिन मैं बताता हूँ बहुत रियल केस होगा, और वो सेव भी कर जाते हैं। वहाँ अल्टीना भी नहीं है, रोडों पे वायर भी नहीं है, फिर क्यों? क्यों? अब देखिए उन्होंने एक ट्रेजिडी रखी है अपनी पतंग के ऊपर, गवर्नमेंट को सिर्फ आप बोल दे कि वो चुगिट्ठी से बड़ी पतंग और आटे से बड़ा गुड्डा नहीं करेगा, ना डोर मोटी यूज होगी, ना केमिकल मोटा यूज होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जितना जी इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ये। मैं वो इसकी नहीं ना लड़े, 1.5 तवा इतने से मोटे रस्तों पे रात को उड़ता है, आप किसकी बात कर रहे हैं? 1.5 तवा? हाँ जी, और जो पतंग का साइज है वो भी 25 से ऊपर की है, 25, इसलिए तो ये रोना है कि हम 60 से नीचे नहीं आ रहे। अभी तो इन्होंने साइज रखा था 2.5 और 5.5 के 6 का, छोटा रखा हुआ। वो तो उन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया ना छोटा, मैं उस मीटिंग में था ना यार, मैं बता रहा हूँ उस मीटिंग में था, साइज छोटा रखा था। देखिए हमने वीडियो देखी है, उसमें 2.5 गया है, 5.5 तक के 6 तक की पतंग गई है। अभी जो कानून में पास हुई है वो कम ठीक है। देखिए गुड्डा फिर ढेर हो गया, आपकी 25 नंबर स्कूल से वो उठाएगा। अब आप देखें कि अगर हम गुड्डी का साइज इंडिया में आज भी, मैं आपको लाइव कोई ना कोई वीडियो करके दिखा देता हूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी पतंग वो पता किसको कंसीडर करते हैं? 35 जो कमान है ना, हमारी यहाँ चिगिट्ठी बनती है, वो उसको कभी कभी उड़ाते हैं। 24 इंच कमान से लेके ना 31-32 तक की पतंग की रेगुलर गेम करते हैं, जिसकी वजह से उनको 2 नंबर हमारी जो पाकिस्तानी वो भी रस्ता लगती है। तो हमें यहाँ पे पता क्या है, हमारी इस टाइम की सबसे बारीक डोर, हमारी इस टाइम की सबसे बारीक डोर पता कौन सी कंसीडर हो रही है? 25। और आप 25 को जोर लगा के देख लें, डर लगता है। ठीक है, अब आपका जवाब देते हैं, ये बताएं पापा जी, बताएं। ये सबसे पहली बात तो ये है कि जो भाई साहब बात कर रहे हैं ना, नहीं भाई साहब को आप एक सेकंड, मैं उनका इशू एड्रेस करें, जो इशू उन्होंने ट्रेस किया। मैं सबसे पहली बात तो ये है कि हमने जो गवर्नमेंट ने कहा गया था, हमने तो वही कुछ करना है। उन्होंने कहा जी 2.5 तवा गुड्डा लेकर आना है, 1.5 तवा लेकर आना है, तावा लेकर आना, आधा पौना गुड्डा लेकर, और वहाँ जो अप्रूव हुआ था वो 1.5 हुआ। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने कहा जी 5.5 की पतंग लेकर आनी है। अब जो उनको किसी ने कान में डाल दिया है, उन्होंने तो हमारे से वही चीज़ मांगनी है। अच्छा। उन्होंने कहा जी 5.5 की पतंग लेकर आनी है, 5 की लेकर आई, 60 की लेकर आनी है। अब वो 3 साइज ही है मेरे। ठीक है, हम लोग वो लेकर गए, DG वॉल सिटी में भी दिए, और हमने कमिश्नर साहबा के भी ऑफिस में जाके वो प्रूव क्या हुआ? उसमें प्रूव जो है कमिश्नर साहबा ने जो प्रूव किया है, उन्होंने 60 की पतंग की है और 1.5 तवा गुड्डा की है। ठीक है जी। और 9 तारीख डोर उन्होंने कही है, 9 तारीख से ऊपर डोर नहीं होगी। 2 दिन का जवाब ये वकील साहब से ले लें। वकील साहब 2 दिन का बताएं। जी, सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि इस कानून में कहीं 2 दिन का कोई शायद कोई क्लॉज दर्ज है, ऐसा कुछ नहीं है।
ये गवर्नमेंट की स्वाबदीद है। जो नया कानून बन रहा है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, अभी सारे भाई उनके काफ़ी सारे इश्यूज उसमें एड्रेस्ड हैं और उसमें लिखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर कैन ग्रांट द परमिशन फॉर द सच पीरियड एज विद द परमिशन ऑफ विद प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट से वो परमिशन लेंगे, नोटिफाई करेंगे। वो चाहे 2 दिन का करवा दें, चाहे वो 15 दिन का करवा दें। जो पुराना कानून था वो 15 दिन का था, वो भी ख़त्म हो गया। अब ओपन पीरियड कर दिया है। उस पीरियड के अंदर डीसी साहब ने देखना है अपने शहर के अंदर, हर डीसी ने, कि मेरे शहर में कितने दिन की इजाज़त दी जा सकती है कि नहीं। दूसरी बात कि वो 2 दिन के बाद जो मैन्युफैक्चरर है, जो सेलर है, वो क्या करेगा। वो भी मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर इसमें कानून में ये प्रोवाइडेड है कि वो रजिस्टर होगा, रजिस्टर होने के लिए उसे अपनी प्लेस बतानी पड़ेगी कि ये मैं किस प्लेस के ऊपर ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ या सेल कर रहा हूँ। उसको एक सर्टिफिकेट जारी होगा और वो सर्टिफिकेट भी अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर वो आवेज़ा करेगा जो प्रॉपर्टी उसकी रजिस्टर्ड होगी। अब ना सिर्फ ट्रेडर भी रजिस्टर्ड होगा बल्कि उसकी प्रॉपर्टी भी साथ रजिस्टर्ड होगी। तो उस प्रॉपर्टी में वो जिस प्रॉपर्टी में वो सेल करेगा, दोनों चीज़ें उसकी रजिस्टर्ड होंगी और वो अपना सर्टिफिकेट जो है वो फ्रेम करवा के वहाँ लगा देगा। जिस जगह जी वाले करते हैं, जिस जगह पे उसका सर्टिफिकेट आवेज़ा होगा, वो चाहे 2 दिन ख़त्म हो गए हैं, चाहे पूरा साल चल रहा है, वहाँ पे अगर वो सामान जो कि काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के अंदर परमिटेड होगा, वो सामान जी जो सामान काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस जो पास होने जा रहा है उसके शेड्यूल 1 के मुताबिक जो सामान परमिटेड और अलाउड होगा, जो साइजेस अलाउड होंगे, जो डोर का साइज़ अलाउ होगा, वो अगर स्टोर हुआ पड़ा होगा और उसके पास सर्टिफिकेट भी होगा, पुलिस उसे सारा साल तंग नहीं कर सकती कानून। ठीक है, ये तो ठीक है। दूसरी बात यह है कि घर है, चाहे वो अपना घर रजिस्टर्ड करा ले। अगर उसके पास कोई दुकान है तो दुकान रजिस्टर्ड करा ले। देखें प्रैक्टिकली भट्ट साहब, दुकान खुलना पॉसिबल नहीं होगा पूरा साल, ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड अगर 3 माह देती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए या सेल के लिए गवर्नमेंट प्रायर टू बसंत, तो वो 3 माह तो वो दुकान खोल सकते हैं, लेकिन बाकी जो 9 माह बचते हैं तो उस 9 माह के दौरान वो डेफिनेटली दुकान नहीं खुलेगी। लिहाजा मैं ट्रेडर्स को, सेलर्स को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कोशिश करें कि अपने 2 एड्रेसेस जो हैं वो उसको रजिस्टर करवाएं। एक अपना घर का एड्रेस भी दें उसमें और एक अपना बिजनेस पॉइंट का भी एड्रेस दें। ठीक है, ये तो ठीक है। मैन्युफैक्चरर्स को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी भाई, खड़े के बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भट्ट साहब, ऐसा है कि हमें पाकिस्तान में या स्पेशली लाहौर में हेलमेट की ज़रूरत क्यों पेश आई है? इतनी सख्ती, 2000 रुपया चलान, गरीब आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी है, हेलमेट की जान बचाने के लिए। जनरल अस्पताल अल्लाह ना करे किसी को जाना पड़े ना, तो वो डॉक्टर पहला सवाल ये पूछता है इसने हेलमेट पहना हुआ था? नहीं पहना हुआ, उसके साथ जो जाता है डॉक्टर उसकी अच्छी खासी जो है ना बहुत अच्छा करता है, अच्छा करता उसकी तबीयत फ्रेश करता है अच्छा कि हेलमेट नहीं पहना हुआ है। हमारे पीछे कुछ किसी शहर में हादसा हुआ था, उसके बाद बाइक पे एंटीना लाजमी किया इन्होंने, और रोडों पे थानेदारों ने, सदर थाने वालों ने भी 20-25 एंटीने, हत्ता के मार्केट में वो वायर सी थी एक तो उसका रेट डबल ट्रिपल हो गया, मार्केट में शार्ट हो गई। हमारी नीतें ऐसी हैं, मार्केट में कारोबार में भी यही काम करते हैं, मार्केट से शार्ट हो गई, वो ऐसे ही हुआ। अपने तालियां बजाएं अपने लिए। अच्छा, ऐसा है कि रॉड अगर मस्ट किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने, वो क्या हादसे के 1 महीने बाद तक था? क्या उसको परमानेंट इम्प्लीमेंट रहना चाहिए था? परमानेंट इम्प्लीमेंट रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। माइक नीचे भाई को पास कर दो। जी बाबा जी। सर जी तुसी कह जी 2 दिन तो बाद की होएगा? हाँ जी बाबा जी। 2 दिन तो बाद लड़ाइयाँ झगड़े और किसी दे नाल साडा झगड़ा होया था ना, वो साढ़े को 20 गुड्डे लै गया दुकानदार को। हवा नहीं चली, बारिश हो गई है या कोई खुशी गमी आ गई है, उस तो बाद वो 20 गुड्डे ਜਿਹੜੇ ना इंसान ਦਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ किस तरह फाड़ से सकता नहीं। किसी नाल उन्हें झगड़ा होया था, उन्होंने कहना जी मैं तेरी शिकायत करना मैं कि एरे घर गुड्डियाँ में पुलिस दियाँ दिहाड़ियाँ लग गई, पुलिस ने दिहाड़ियाँ लानियाँ शुरू कर देनिया ने, एनू प्रॉपर तरीके नाल कुछ करो। दिन तो बाद बाहर शहर तो बाहर कट दो, जिहड़ा पंजाब के बाबा जी तुसीं शॉप कर सकते हो। हाँ जी,
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਰਹੇਗਾ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁੱਡੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸੰਤ ਕਿਦੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲੀਅਰਡ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਵੇ, ਈਦ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਜੀ ਬਸੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਘਰ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਸੰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਵੀ ਭਾਈਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਘੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਨ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ प्रॉब्लम चल रही है, ਅਸੀਂ ਆਪ लड़ना भूल गए हैं। तो कौन सा भजन आप बात करना चाहते हैं? जी भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बात हो रही है कि 2 दिन के बाद क्या बनेगा। अब बात ये है कि पहले तो भाईजान हमारी ये बात हो रही थी कि मोटरसाइकिल वाले को सेफ करो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मोटरसाइकिल हर चीज़ मोटरसाइकिल पे हो रही है। मैं दरख्वास्त भी करना चाहूँगा अपने देखने वालों से भी कि लाहौर शहर के अंदर अगर आप इस तरह बाइक पे चलाते हैं तो स्पेशली ख़वातीन अपने बेटों को, बच्चों को, भाइयों को ये ज़रूर उनको करें कि ये अपनी बाइक जब बाहर लेके निकलो तो उस पर रॉड लगवा लो, अपनी जान बचाओ और स्पेशली हेलमेट पहन के जाओ। ख़वातीन जो पीछे बैठी होती हैं वो जब खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाए तो सबसे ज़्यादा परेशान वो होती हैं कि हमारे घर वाले को, हमारे भाई को, बेटे को ये हो गया। अपने भाई और बेटे को कहें कि अपनी जान की हिफाजत करे, अपने सर पे हेलमेट पहने और अगर ये डोर वाला सिलसिला चल पड़ा है तो प्लीज़ अपनी बाइक पर रॉड लगवाएं ताकि अपनी जान बचा सकें। अपनी जान की हिफाजत सबसे पहले हमने करनी है, हमने खुद करनी है। मैंने अपनी जान की हिफाजत मैंने खुद करनी है, फिर उसके बाद किसी और की जिम्मेदारी आती है। अब ये नहीं है कि छुरी पे ये जाके उधर डिग जाओ तो फिर कहो कि छुरी रखने वाले की गलती है, और डिग्या तू है भाई, छुरी तो पई ही सी। तो प्लीज खुदारा इस चीज को समझें। जी भाईजान। अच्छा भाट साहब मैं ये कह रहा था कि 2 दिन के बाद हम क्या करेंगे। अब बात ये मसले का हल नहीं है ना, कोई काम कर लेना। मसले का हल ये नहीं है, मसले का हल ये है कि 2 दिन के बाद हमें खुली एरिया दे दिया जाए। उसके अगर शहर में, उसके बाद अगर शहर के अंदर 2 दिन के बाद पतंगबाजी होती है तो पूरे लाहौर में सेफ काइट फ्लाइंग के तमाम जिम्मेदारान मौजूद हैं। वो कंप्लेन करें कि जनाब यहाँ से पतंगबाजी हो रही है, इस तरह से हो रही है। पापा जी को पता है कौन कौन कहाँ तो उनकी कंप्लेन करें कि जनाब यहाँ से, बल्कि खुद उनके वालिदैन से कहीं जाके कि यहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, इस बच्चे को मना करें। अगर पतंगबाजी बच्चे ने करनी है तो उनके वालिदैन उनके साथ लेके जाएं खुले एरिया में जहाँ पे पतंगबाजी की इजाज़त दी हुई है, वहाँ पे जाके पतंगबाजी करें। आपको मौका मिल रहा है। मैं ये कहता हूँ कि त्यौहार रिवाइव हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ दोस्तों का शुक्रिया अदा करें जो बैठे हुए हैं। ये तो जनाब रुल रहे हैं, इतनी देर से जा रहे हैं, तकरे मार रहे हैं लाला जी और वो मुस्ताफपुरा जी, शेख साहब, जितनी चुकवाए जा रहे हैं। वो तो दहशतगर्दों की तरह चुकवाए भी जा रहे हैं। जितनी एफर्ट ये लोग कर रहे हैं, भट्टी साहब किताबें लिख रहे हैं, देखें ना पूरा लिटरेचर तैयार हो रहा है। जितनी एफर्ट ये कर रहे हैं, मैं कहता हूँ जी इनको सलूट है, तो सारों को सलूट है। अपने शहर का त्यौहार बचाना चाहते हैं ये लोगों को, शहर से मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जिन लोगों को शहर से मोहब्बत हो वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जो ये कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांद उस्ताद सेफ काइट का एक मेंबर हूँ जी, एक मेकर हूँ। जब से पाबंदी लगी है शहर बाय शहर जाके ख्वार हो रहे हैं। भाईजान आप तो वही है ना जो जी पेशावर वाले। तो सर इसका रुजू आज का ये है, 2 दिन का हर बंदा कह रहा है, 2 दिन का बड़ा सिंपल सवाल है। हुकूमत डिपो खोल ले डोर गुडी का, हुकूमत प्रॉफिट करे, कारोबार करे, हुकूमत डिपो बना ले, डोर गुडी सप्लाई दे, डोर भी दे, गुडी भी सप्लाई खुद दे, जितनी की लेनी है लोग लें। ना कोई फालतू मोटी डोर रखेगा, ना कोई ब्रीक डोर रखेगा, वो ही रखेगा जो चलने वाली चीज़ें हैं। यानी कि सारी सप्लाई गवर्नमेंट दे, आप गवर्नमेंट को बेचे। गवर्नमेंट को हम लोग जितने मेकर हैं, सब लोग जो है ना, जितने मेकर हैं हम लोग सारे एग्री हैं कि गवर्नमेंट को हम सप्लाई देंगे।
हमारे को गवर्नमेंट बुलाए, अच्छे तरीके से धागे वालों को भी बुलाए, हम लोग बैठ के गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करते हैं। हम लोग जितना सप्लाई होगी गवर्नमेंट की गाड़ी आए हमारे से माल ले जाए, गवर्नमेंट खुद अपनी एक जगह से सप्लाई दे। ना बड़ी गुड्डी का इशू, ना मोटी डोर का इशू, कोई इशू नहीं है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरियम औरंगज़ेब का, जो हमारे गरीबों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। हम मरियम औरंगज़ेब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मरियम सीएम तक वो रिपोर्टें पहुँचा रही है। तो लिहाजा मैं ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी मेकर भाई हैं बड़े परेशान हैं, बड़े बेरोज़गार हैं। हम लोगों ने जब से ये सीएम का बयान सुना है हम लोग उसी दिन से अपनी तैयारी करने के लिए तैयार हैं। हम कागज़ भी ढूंढ रहे हैं, बांस भी ढूंढ रहे हैं। ना कागज़ है, ना बांस है, ना धागा है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। क्यों? तो बसंत किस चीज़ की होगी? नहीं तो क्यों नहीं है सर? कुछ भी नहीं है। कंटेनर अभी बाद ऐलान हुआ है तो कराची में कंटेनर डबल रेट हो गया है, कार्टनों के बोरे डबल रेट हो गए हैं। मैं गवाह हूँ, आज हमने फ़ोन किया, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो क्या हमें इजाज़त 3 महीने पहले हुकूमत इजाज़त देगी तो हम लोग बनाएंगे। अगर ना हम डोर बना सकते हैं, ना धागा बना, नशास्ता डोर कहे जा रहे हैं, नशास्ता डोर कहे जा रहे हैं। नशास्ता क्या सादा उड़ाएं, सादे धागे का डोर उड़ाएं, हम उड़ाने के लिए तैयार हैं। हम छोटी गुड्डी बनाने के लिए तैयार हैं यार। एक इवेंट हम लोगों को दे दो यार, खुदा का वास्ता है यार। हम लोगों को बेरोजगारों को देखो जरा प्लीज माइक। जी हाँ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें फिर दोबारा एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया। और मैं ये 2 दिन 1 दिन सेफ्टी सब आपके साथ ही शुरू हुए थे। हम 2008-9 से हमने शुरू किया, उसके बाद फिर आपके साथ छतों पे हमने प्रोग्राम किए हैं। और कहाँ तक, जहाँ तक आप कह सकते हैं आपके साथ हमने काम शुरू किया था। और आज सेफ काइट फ्लाइंग ऑफ पंजाब जोन से वो आपके सामने बैठी हुई है, एक पूरी फैमिली आपके सामने जनरेट हुई। आज भी हमारी आपसे यही, और गवर्नमेंट से ख़ास तौर पे मैं ये दर्दमंदाना अपील करूँगा। आज का जो वाक़या हुआ है वो ऐसे लगा है जैसे मेरा अपना भाई फौत हो गया। ऐसे ही है वो, ऐसे लगा है जैसे मेरा एक घर का अकेला सरबराह था। और मुझे जब भी कभी ऐसा वाक़या होता है तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं और मेरा दिल खून के आंसू होता है कि आखिर ये हुआ तो क्यों हुआ। और इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हमारी अपनी लापरवाही है। मेरा बेटा मेरी बाइक के आगे सेफ्टी रॉड लगा हुआ था, सिर्फ उसने शो शाह की खातिर उसने वो रॉड उतरवा दिया बेटे ने। और आज सुबह जब ये वाक़या हुआ मैंने उसको कहा है कि बेटा देख, किसी माँ की गोद उजड़ गई आज, तो तुझे हमने पता नहीं किस तरह पाल रहे हैं। और जो दूसरे मेरे बहन भाई हैं जितने भी लाहौर में रहने वाले हैं, मैं हाथ जोड़ के मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के लिए एक राड 200 रुपये का 300 रुपये का ला लो। वो जो बच्चे बेचारे रात को फूड पैंडा पे या कहीं पे भी जो बच्चे जब मैं देखता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होती है कि रात को किसी वक्त भी ये किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। आप ठीक कह रहे हैं। ये जो वाक़या हुआ है ये पुल के पास हुआ है, अगर ये अभी खुली नहीं है तो ये बसंत नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही, और ये उसके बावजूद हुआ है। सोचें होगी तो चीज़ें कितनी ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगी, इसलिए अपनी हिफाजत खुद करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ने अभी एक बहुत मज़ेदार बात की, बस इसे कंक्लूड करने लगे। इसके बाद रॉड जो है, रॉड नेसेसरी होना चाहिए, ओके होना चाहिए। लेकिन मेरी ज़ाती राय में यह है कि इसी चार्टर में जो कमेटी बन रही है उसमें रॉड की कीमत अनाउंस कर दी जाए। ठीक है कि ठीक है। दूसरा जो धागा जो पेपर है उसकी भी कीमत तो वो 100 का ही बिकेगा, चाहे शॉर्ट हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, ताकि इसका कंसर्न खत्म हो जाए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के लिए। ठीक है। दूसरे नंबर पे उसकी कीमत तय हो जानी। दूसरे नंबर पे जिस तरह डोर और बाकी सारी चीज़ों की धागे की उसकी कीमत भी पहले डिसाइड हो जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये कमेटी के अंदर लिखी हो, बाजारी ना हो यहाँ पे। तीसरे नंबर पे इसका हक जो है वो डिप्टी कमिश्नर या किसी को नहीं देना चाहिए। जिस वक्त उनका दिल करना है पैसे कमाने को, किसी ना किसी इंतजामी के बंदे ने उसको कहना है और उसने ऑर्डर कर देना जी बैन कर दो। ठीक है। उसके पास ही नहीं होना चाहिए। ये कमेटी मेंबर्स होंगे साथ, ये पूरी गवर्निंग बॉडी, गवर्निंग कमेटी को उस अकेले बंदे को ऑनरशिप उसको नहीं देनी चाहिए, फर्द वाहिद को। तीसरे नंबर पे इस जो कुआं जो गंदा हुआ है उसमें से गंदा पानी निकालने की बजाय ना प्लीज़ उस को बाहर निकालें जिसने कुएं को गंदा किया है। और वो कौन है जिन्होंने वो डोर को इंट्रोड्यूस किया उस, ठीक है, उसकी नस्ल तो आगे मौजूद है ना। ठीक है। अच्छा, उसकी जो नस्ल मौजूद है ना उसको पकड़ें। आप बाकायदा एक टास्क फोर्स बनाएं इसी कमेटी की, जो ये बुजुर्ग हमारे दोस्त भाई बैठे हैं, और वो मार्केट में उन लोगों को पॉइंट आउट करें जो ये काम करते रहे हैं। ठीक है। और उनको पकड़ लेंगे ना तो मेरे ख्याल में ये आपको ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी
20 साल पहले कौन सी जो है वो लगी होती थी प्लस ये जो है डोरियाँ, 20 साल पहले कौन सा डिप्टी कमिश्नर परमिशन देता था जिसका दिल करता था? फिर ये 2 दिन का क्या ड्रामा है, क्या ड्रामा है? ये तो ये मतलब इसका मतलब ये होगा कि एक और जुर्म का, एक और कमाई के जरिया नहीं सर, नहीं सर पहले देखें, अभी देखें इसको 3 में नॉर्मली होना चाहिए कि इसको गर्मी आने तक इसको 3 महीने का प्रोबेशन पे चलना चाहिए और वो प्रोबेशन पे रखे गवर्नमेंट, या आहिस्ता आहिस्ता जब इसको सीखेंगे तो कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसमें देखें कि बच्चों के लिए एक्टिविटी हो जाएगी। जो मोबाइल है, मोबाइल बेड़ा गर्क कर रहा है बच्चों का, तो वो बच्चा जो है वो छत पे जब जाएगा तो वो उसको जब मोबाइल को छोड़ेगा उसको विटामिन डी मिलेगा उसको। और दोस्त से बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। साहब कैसे हैं आप? ठीक है, पहले तो मैं सबको अप्रिशिएट करता हूँ, खासकर ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग को, जिन्होंने ये सेफ काइट फ्लाइंग को जिन्होंने ये सिस्टम शुरू किया। बट साहब ये है कि 2 दिन का जो कह रहे हैं, इसके बाद बच्चे वही गेमों में, इसी तरह बच्चे वही मोबाइलों में। जब ये एक सारी चीज़ों का ना एक ही हल है, सिर्फ सेफ्टी राड, सिर पड़न एक दूसरे का सेफ्टी राड लग जाएगा ना, इसके बाद कोई भी कानून इस चीज़ को बिलीव कर ले कि सेफ्टी राड के बाद कोई जानी नुकसान नहीं होगा। ये बात अच्छी की है, सही है। इस चीज़ को लेके ना हम लोग चल रहे हैं, ये धागा वो धागा, मैं कसम खा के तो अभी मेरी बाइक पे राड लगा हुआ है, उसके ऊपर सूत्र भी लगाएंगे ना वो कट जाएगा। माशाल्लाह बच्चे भी बहुत लग रहे हैं। थैंक यू भाई, आई लाइक यू। लेकिन ये है कि इस चीज़ को ना सिर्फ राड के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दें। 60 साल नहीं है बट मैं 50 प्लस हूँ और हम लोग, आप तो सारे 40 के लग रहे हैं। नहीं बट मैं 50 प्लस हूँ। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए ये हम एजेबल हो चुके हैं। आप यंग लग रहे हैं, एजेबल नहीं है आप नहीं है, आप छोटे लग रहे हैं, आप 30-35 के लग रहे हैं। और छोटी सी बात ये है कि देखिए हम एज अपनी गुजार चुके हैं, ये सब जो काम करें ना हम आने वाली नस्लों के लिए कर रहे हैं, बहुत कुछ देखना है। थैंक यू भाई। ठीक है भाई, छोटी सी बात। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मेरा नाम मोहम्मद अली खोखर, सेफ काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का कोर मेंबर, और मैं और साथ लाहौर चैम्बर का भी मेंबर हूँ। ओह माशाल्लाह। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, व्हाट्सएप जो बातें हुई सब ने बहुत अच्छी बातें की, सारों की मुश्तरका काविश है इसके लिए। 2017 से हमारी 16 से हमारी स्ट्रगल शुरू हुई, सड़कों पर भी हम रोले सब। आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। 90% यहाँ पे जो कम्युनिटी बैठी है वो सड़कों पर रुल चुकी हुई, हमारे साथ खड़ी है। ये मसला ये है कि इन्होंने कहा 9 प्लाई धागा, सिर्फ 9 प्लाई तक ना रहे, उसकी स्ट्रेंथ भी जो है ना उसको तयन करें। मेरे ख्याल से करेंगे ये वकील साहब जो बैठे हुए हैं, इन्होंने काफ़ी बातें बता दी हैं। मैं आ रहे हैं, 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। एक प्लाई और काउंट नहीं, प्लाई काउंट प्लस स्ट्रेंथ। बिल्कुल ठीक है। अब आए पीछे वाले भाई को दिखाएं, ये बात ज़रा नोट कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मियो मैं सर, मेरा क्वेश्चन है कि जब भी इस हवाले से एफर्ट होती है, नियर टू आ जाते हैं इस काम के, ये कौन माफिया है जो एक्टिव होता है? जिस तरह ये कल वाला हादसा हुआ है, बड़ा दुख हुआ है, ये हादसे रोनमा होना शुरू हो जाते हैं। आया कि ये गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर हैं, स्टेट से ज़्यादा, मतलब ये लोग हैं कि हाईलाइट नहीं हो सकते या इनको स्टेट नहीं रोक सकती। हाँ, मतलब और दूसरा तो अभी भी कर रहे हैं सर, देखिए ना, ये मतलब क्यों नहीं कंट्रोल, और मोटी डोर से कर रहे हैं, वो बड़ी डोर भी नहीं होगी। दूसरा मैं चाहता हूँ आप सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए, प्लीज़ ये भी ज़रा चेक करें, मैं भी चेक करूँगा कि वो किस डोर से कटा है गला। और ये डीसी साहब से मेरे ख्याल से आप अबाजी पूछेंगे कि वो जो अगर पोस्टमार्टम हुआ है वो डोर क्या थी। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। मैंने जो सुबह सर्वे किया जाकर, मैंने रेस्क्यू 1112 के ऑफिस में भी गया और उन्होंने कहा कि जनाब जी हाँ, एक बच्चे की इस तरह मौत हुई है। मैंने उनसे पूछा है कि मैंने कहा भाईजान मुझे ये बताएं उसका गला किस तरह कटा? कहता ही ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, डोर फिर गई ਉਹਦੇ गले ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं क्या डोर ਉਹਦਾ एविडेंस मिलिया ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ पोस्टमार्टम किया, 1112 के पास पूरी रिपोर्ट होती है। तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो हमने तो ये देखा गला कटा है, तो हमने डोर की, हमने कहा ये डोर के ऊपर। जी भाई जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, मैं किसी भी काइट फ्लाइंग का ऐसा नहीं हूँ, मैं तो आपकी मोहब्बत में आया हूँ। जी भाई मेहरबानी, पहले भी आपके प्रोग्राम देखते रहता हूं। मेहरबानी भाईजान। शॉर्ट सी बात यह है कि मेरे दादा अबू को बहुत शौक था काइट फ्लाइंग का। जी भाई, 1 एकड़ ज़मीन सेल करके उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट लगाया। जट ज़मींदार हैं, हम राई बरादरी से तल्लक है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ज़मींदार गिराने में ही ना, उन्होंने एक छोटा सा पॉइंट लगा लिया पतंगे बनाने का। 1 एकड़ ज़मीन सेल करके उन्होंने अपना पॉइंट बनाया। जब हम थोड़ा सा बड़े हुए हैं, पाबंदी लग गई है, पॉइंट भी गया, एकड़ ज़मीन भी गई। उसके बाद क्या हुआ है, अब वहाँ से सगियाँ बाईपास गुजरा, वही एकड़ ज़मीन जो है वो 20 करोड़ की हो गई है।
20 करोड़ की भी गया, दादा बहू की भी डेथ हो गई और ये सारा फेस्टिवल खत्म हो गया। खुदारा अब इसको ओपन किया जाए, किस्मत कह लें या जो कुछ भी कह लें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से, खुदारा हमारा जो नुकसान हो गया, लेकिन किसी और गरीब का ना हो। बिल्कुल ठीक है, रिक्वेस्ट है कि ये दोबारा संभाल किया जाए। बैठे तशरीफ रखें। अस्सलाम वालेकुम सबको। अब मेरी बात का जवाब आपने देना है। आप हेलमेट का इशू करते हैं, हेलमेट आप आए हैं अभी, आपने वापस बाइक पे जाना, आप भूल जाते हैं। चलान तब होता है जो राड लगा हुआ ना, उसका चलान नहीं होगा, क्योंकि वो बाइक पे फिक्स है, उसको कोई उतार नहीं सकता। बंदा भूले क्यों हेलमेट? राड को कोई उतार नहीं सकता, इसलिए कोई गला नहीं कटेगा। ये मेरी बात याद रखो आप। ये बात आप आगे करो कि भाई वो राड नहीं उतरेगा, वो फिक्स है, नहीं उतरेगा। कह दिया तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई। मैं साकिब राणा बात कर रहा हूँ। असल में पहले बाइक्स इतनी थी नहीं, इसलिए हादसे कम होते थे। अब आप देखें हर घर में 6 बाइक है। जरूरत है ना भाई, तो उस ज़रूरत के मुताबिक आप देखें, आप गाड़ी चलाएंगे, आप एक्सीडेंट से बचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से ही चलाएंगे, लेकिन दूसरे की गलती से भी बचना पड़ता है। बचने के लिए आपको सेफ्टी डाल लगाने पड़ेंगे, पहले हादसे इसलिए नहीं होते थे। जी भाई फाइनल बात है ये। अब आप ये बताएं, 2-3 सवाल हैं बड़े क्लियर से। क्या ये एक स्पेस बाउंड और टाइम बाउंड है ये सारी जो करने जा रहे हैं? जी भट्ट साहब, इसमें कानून में कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इसको स्पेस बाउंड करना चाह रही हैं। मैंने एक ड्राफ्ट मैंने खुद भी तैयार किया था, और आपने ये ड्राफ्ट पढ़ा है जो किया? जी पढ़ा है सारा। मैंने एक अपना ड्राफ्ट पूरा एक एक्ट बना के वो सरकारी जो वकला की टीम है उनको दिया था। नहीं, अब जो बना है उसके बारे में बात करें, उसमें क्या है? जी जो बना है उसमें पीरियड कोई नहीं, इन्होंने ना 2 दिन की बात है ना 15 दिन की बात है। जो 2001 के कानून में वो सेक्शन था 15 दिन का, वो ख़त्म कर दिया उन्होंने। ठीक है। जो 2025 जनवरी का कानून था वो भी ख़त्म हो गया, जिसमें बिल्कुल इजाज़त, यानी कि ये ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं। ज़्यादा दिन ये अब मैं आपको बतौर मीडिया के एक ज़िम्मेदार, आप एंकर हैं और आपको पूरी वर्ल्ड जानती है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और तमाम आपके जो मीडिया के और भाई हैं और मीडिया ग्रुप वाले लोग हैं कि इसको बतौर मुहिम के तौर पे, इसको वॉलंटरी तौर पे ये ना देखें कि इसमें कोई स्पॉन्सर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक मीडिया के तौर पे ये मुहिम चलाई जाए और लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि सारे जो शहरी हैं वो अपनी बाइक से ऊपर ये रॉड्स लाजमी लगाएं, क्योंकि आपकी दी हुई मुहिम से जो है वो ये 24 घंटे में लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पहुंच जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और भी कुछ ऐड कर? जी दूसरी बात ये है कि इसके जो रॉड शॉट की बात है वो मैंने पहले ही बता दी है कि वो भी कानून का हिस्सा बन गई है। कानून जो इस वक्त बनाया है गवर्नमेंट ने, उसके ना वो शोर करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात मैंने सुन ली है। मेरे ख्याल से देखने वालों को भी समझ आ गई होगी तमाम चीज़ों की। मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ, ये आपके शहर का त्यौहार है, आपके इस मुल्क का त्यौहार है, इसको बचाना आपने है। सिचुएशन जो सी है वो आपके अपने हाथों में है। सबसे पहले अपनी जान आपने खुद बचानी है, उसके बाद कोई और आपकी मदद के लिए आएगा। और एक चीज़ आपको पता है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हम सड़क पे जा रहे हैं, तेज़ जा रहे हैं, किसी चीज़ में लग जाए, सर को लग जाए चोट, तो वो हमें कहाँ की कहाँ ले जाती है। और हम पे अगर जिम्मेदारियाँ हैं, हम पे बोझ है हमारे घर वालों का भी, और हमारी जिम्मेदारियाँ हमने पूरी करनी है, तो हमें अपना ख्याल भी रखना चाहिए। और जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, यानी कि आपकी जो अब माएँ हैं, मेरी बहनें हैं जो घर पे हैं, और वो जब भाई बाहर जाता है या बेटा बाहर जाता है या हस्बैंड बाहर जाता है, प्लीज़ आप उनसे खुद कहा करें कि हेलमेट पहन के जाएं। आप पीछे बैठी होती हैं, आप उनका हेलमेट ना पकड़ा करें, आप उन्हें कहा करें कि ये सरताज अपना हेलमेट पहने और ये हेलमेट पहन के फिर आप बाइक चलाएं। और दूसरी बात, आपको पता है कि इस मुल्क में, इस शहर में बाज नहीं आना किसी ने, वो पतंगें गुड़ियाँ उड़ाई जा रहे हैं और चलाई जा रहे हैं, मोटी डोर भी इस्तेमाल करी जा रहे हैं। पता है कि ये कातिल है, लोगों के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उड़ाई जा रहे हैं। उन्होंने बाज नहीं आना। तुसी थोड़ा जा हिम्मत करो, तुसी सियाने बयाने हो, तो हर रॉड लगवा लें अपने बाइक के ऊपर, ताकि आप अपनी जान बचा सकें। किसी से ना रहें, वो कहते हैं ना मेरे से ना रहना, अपना ख्याल आप ही रखना। तो प्लीज़ अपना ख्याल खुद रखें, मेहरबानी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।